हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन इसका अंदाजा बीजेपी को शायद नहीं था कि जैसे ही लिस्ट जारी करेंगे अपनी ही पार्टी में बगावतें शुरू हो जाएगी, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप भी मच गया। बीजेपी ने 17 विधायकों और 8 मंत्री पर भरोसा जताया। कुछ ऐसे भी मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया गया। एक के बाद एक 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कुछ नेता टिकट न मिलने के बाद अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने रोते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने पार्टी को टिकट बदलने की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिन्हें टिकट दिया है उनकी सीट से बदलना चाहिए। अब जिन जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनकी भी कहानी सुन लीजिए। इंद्री विधानसभा से बीजेपी ने रामकुमार कश्यप को मैदान में उतारा, जिससे नाराज होकर हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर गद्दारों को तवज्जो देने का आरोप तक लगा दिया। रतिया विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दी, जिस पर विधायक लक्ष्मण नापा ने नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए भवानी खेड़ा विधानसभा सीट। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट से कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर नाराजगी जताते हुए सुखविंदर शयो राणा ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एक और विधानसभा सीट है उकलाना विधानसभा सीट। उकलाना सीट से बीजेपी ने अनूप धानक को मैदान में उतारा है। पार्टी पर टिकट के गलत आवंटन का आरोप लगाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर गिल ने कहा कि पार्टी के सदस्यता और अपने सभी दायित्वों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं सोनीपत विधानसभा सीट की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सोनीपत विधानसभा सीट से बीजेपी ने निखिल मदान को टिकट दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ऐसे हैं नेता जो उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और इस्तीफा दे दिया। नाराजगी के बाद बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी की पहले लिस्ट जारी होने के बाद अब तक कई बड़े इस्तीफे आ चुके हैं। हो सकता है कि खबर आप तक पहुंची तब तक और 1-2 इस्तीफे की लिस्ट जुड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने से नाराज पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उम्मीदवार निखिल मदान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। नारेबाजी की खूब चर्चाएं हुई। ये वीडियो भी बाहर आया। कविता जैन ने रोते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और पार्टी से टिकट बदलने की सिफारिश कर डाली, मांग कर डाली, साथ में चेतावनी भी दे दी। उन्होंने 8 सितंबर को दोबारा पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है कि आप तब तक पार्टी ने जिसे टिकट दिया है उसे बदल लीजिए, नहीं तो हम आगे विरोध करेंगे। वहीं दूसरे की अगर देखें तो रानिया सीट से रंजीत सिंह चौटाला के बजाय शीशपाल कंबोज को टिकट दिया गया और टिकट कटने के बाद रंजीत सिंह चौटाला ने भी सिरसा में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कई दौर के मंथन के बाद पहले लिस्ट जारी की, जिसमें से 67 लोगों के नामों की मुहर लगाई गई। बहुत ही माथापच्ची किया गया बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी के पहले लिस्ट में अगर बात की जाए तो 8 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र के लाडवा से टिकट दिया गया है और उनको करनाल से टिकट मिलने के बाद पहले से की जा रही थी, लेकिन टिकट बदलकर लाडवा कर दिया गया। बीजेपी के जिला प्रदेश के चेयरमैन मंजू हुड्डा को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है और इसी वजह से टिकट कटने का दौर और उसके बाद टिकट कटने के बाद बगावती का सुर भी हरियाणा बीजेपी में खूब चल रहा है। अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि किन किन 9 विधायकों का टिकट कटा है। उसमें से देखिए जिसका टिकट कटा उसमें सबसे पहले आते हैं रंजीत चौटाला रानिया विधानसभा सीट से, लक्ष्मण नापा रतिया से, दीपक मंगला
पलवल से नरेंद्र गुप्ता, फरीदाबाद से सुधीर सिंगला, गुरुग्राम से विशंभर वाल्मीकि, भवानी खेड़ा से सीताराम यादव, अटेली से संदीप सिंह पेहवा और पेहवा से संजय सिंह सोहना से। इसके साथ कुल 9 विधायकों का टिकट काट दिया गया है जो मौजूदा में है, उन पर भरोसा नहीं जताया बीजेपी ने। इसके साथ एक और नाम जिसकी खूब चर्चा है, सावित्री जिंदल को लेकर। सावित्री जिंदल को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, उसकी भी खूब चर्चा है। फिलहाल बीजेपी ने जिन जिन नेताओं को टिकट काटा है उनकी चर्चा हो रही है और बागेश्वर की भी खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी के बीच में क्या कुछ होगा। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट जारी होते ही पहले लिस्ट में इतने सारे बगावत, तो फिर आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है हरियाणा में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।